मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दे शान्तिसागरम् वंदे सन्मति सागरम। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, अंतिम श्रुत केवली आचार्य भगवान श्री भद्रबाहुजी मुनि महाराज की, सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक योगींद्र चूड़ामणि 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भारतीय वसुधा हमेशा से वीर प्रसूता रही है। अनेक वीरों ने यहाँ पर जन्म लिया और कहीं कहीं पर नीतिकारों ने, विद्वानों ने इस भारतीय भूमि को, भारतीय वसुंधरा को रत्नगर्भा के नाम से अलंकृत किया है। जिस प्रकार धरती के गहरे गर्भ में, भूगर्भ में रत्नों के खजाने होते हैं, उसी प्रकार इस भारतीय वसुंधरा पर आज तक अनेक महामनीषियों का, महापुरुषों का, प्रतिभावान लोगों का और अनेक अवदान योगदान देने वाले विशेष ज्योति पुरुषों का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने आलोकित जीवन के माध्यम से, अपने प्रकाशपुंज जीवन के माध्यम से अपने जीवन को उज्जवल बनाने के साथ साथ प्राणी मात्र को उजाला प्रदान किया। ऐसे इस वीर प्रसूता रत्नगर्भा पृथ्वी पर भगवान वृषभदेव से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर और अनेकों शलाका पुरुष हुए। महावीर स्वामी के बाद उनकी आरातीय आचार्य परंपरा में श्रुत केवली आदि महान आचार्य मुनिगण हुए और तदुपरांत सैकड़ों वर्षों के खंड के बाद 20वीं शताब्दी में चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज हुए, जिन्होंने जर्जर धर्म को भी निर्झर जैसा बना करके उसके प्रवाह में निरंतर प्राणी मात्र को आह्लादित करने में वे निमित्त बने। और उसी दरमियान 18 अक्टूबर 1954 को कर्नाटका के दरूर नाम के गांव में एक बालक ने जन्म लिया। माँ चंपावती की कोख से श्रीपाल नाम के पिता के वह पुत्र, जिनका नाम आगे चल करके समस्त जैन जगत में और अजैनों के बीच में भी श्रीमान एडवोकेट वीराचार्य बाबा साहेब श्रीपाल कुचनुरे इस नाम से वे जग प्रसिद्ध हुए। व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, वो कर्म से महान होता है। कोई भी जन्म लेने के बाद यदि महान बनता तो सारी दुनिया महान लोगों का समुदाय बन जाती, किंतु आचार्य कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, यहाँ तक कि महावीर भगवान जैसे तीर्थंकर पुरुषों ने भी कहा है कि व्यक्ति जन्म से महानता को धारण नहीं कर सकता है। उसका कर्म, उसका पौरुष, उसके जीवन में किया गया पुरुषार्थ, उसके जीवन में दिया गया योगदान जो उसके द्वारा है, वही उसको महानता की सीढ़ियों से चढ़ा करके यश के शिखर तक पहुँचाता है। वीराचार्य बाबा साहेब कुचनुरे महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम प्रांत में और उत्तर कर्नाटका में संपूर्ण जैन समाज के एक आदर्श, एक आराध्य युवा समाज के बीच में एक आराध्य ही बने थे। उनका व्यक्तित्व
सादगी में सौंदर्य दिखाने वाला, गरीबी को भी गरिमा प्रदान करने वाला ऐसा वीराचार्य कुचनूरे जी का व्यक्तित्व। बचपन में उनका जीवन शालेय शिक्षण के साथ उनके पैतृक ग्राम गणेशवाड़ी में बीता, किंतु आगे जा कर के परिवार और पारिवारिक संस्कारों के बल पर उन्होंने गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज के द्वारा संस्थापित कुंभोज बाहुबली के गुरुकुल में अपनी माध्यमिक शिक्षाओं को ग्रहण किया। बाहुबली गुरुकुल में पढ़ते हुए उन्होंने सिर्फ विद्यालयीन शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया, बल्कि गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज की छत्र छाया में रहते हुए उनसे अध्यात्म, धर्म और सिद्धांत के ज्ञान से भी वे अनुप्राणित होते रहे, उस ज्ञान से भी वे संपन्न होते रहे और साथ साथ जैन संस्कृति, जैन संस्कार के अपने भीतर संग्रह करने के कार्य भी वे करते गए। जैन संस्कृति और जैन संस्कारों को अपने भीतर संकलित करते हुए उनके मन में निरंतर अपने आत्मविकास के भाव बढ़ रहे थे, किंतु आगे जा कर के अपने महाविद्यालयीन शिक्षण को उन्होंने कोल्हापुर में पूरा किया और साथ साथ BA LLB की डिग्री भी उन्होंने वहीं से ग्रहण की। एक अच्छे वकील बने। सांगली के जिला न्यायालय में जब वो प्रैक्टिस करते थे और प्रैक्टिस करने के लिए सांगली में जब वो रहने लगे, तब सांगली में सेठ राधा दावड़ा दिगंबर जैन बोर्डिंग, उस बोर्डिंग में उन्होंने रहना प्रारंभ किया और योगा योग से वह सांगली जैन बोर्डिंग ही आगे चल कर के उनकी कर्मस्थली बन गई। जब वो बोर्डिंग पर रहने लगे, अनेक गांवों के जैन बच्चे, जैन युवा उस बोर्डिंग में महाविद्यालयीन शिक्षा सांगली में ग्रहण करने के लिए अपने अपने गांवों से आकर के बोर्डिंग में रहते थे। लेकिन बोर्डिंग में रहने वाले विद्यार्थी कॉलेज के, महाविद्यालयीन सारी शिक्षाएं तो लेते थे, लेकिन उनके भीतर धर्म की रुचि नहीं है, यह बाबा साहेब कुचनूरी जी को अंतरंग से महसूस होने लगा। उसी दरमियान उन्होंने एक महान धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया। वह धर्म ग्रंथ किसी पूर्वाचार्य ने नहीं रचा था, बल्कि एक श्रावक ने लिखा हुआ था। एक चरित्र ग्रंथ था, चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज का जीवन चरित्र, जिन्होंने संपूर्ण जैन जगत में जैनत्व के बीज जगा दिए, जिन्होंने संपूर्ण जैन संस्कृति का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार किया और जो अपने आप में आगम थे, जो अपने आप में साधना थे, जो स्वयं ही तप का मानदंड थे, जो स्वयं ही श्रामण्य का आविष्कार थे, ऐसे आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज का जीवन चरित्र जब वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरी जी ने पढ़ा, तो पढ़ते समय उनके भीतर के वैराग्य भाव, विरागता के परिणाम निरंतर वृद्धिंगत होने लगे और बढ़ते बढ़ते उनके मन को महसूस होने लगा कि मैं अपने करियर में, मैं अपने चरितार्थ के लिए जो वकालत करता हूँ, न्यायालयों में जाकर के जो केस मुझे लड़नी पड़ती हैं, कभी कभी अन्याय के केस भी मुझे फेस करने पड़ते हैं, उन केसेस के माध्यम से मुझे आगे बढ़ना पड़ता है और इस कार्य में कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। इसके बजाय हम अपने गांव में खेती करके न्यायोपार्जित धन कमाएंगे, किंतु वकालत करके झूठ बोल के मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, ऐसा सोच करके उन महामना ने वकालत का त्याग कर दिया। वकालत म्हणजे वकीली, वकालत का त्याग कर दिया, वकालत पर लात मार दी और आगे चल करके उन्होंने उस ग्रंथ को पूरा पढ़ करके जिन धर्म के मर्म को, श्रामण्य की गरिमा को समझ करके अपने मन में भाव बना लिए कि मुझे भी जिन दीक्षा लेनी है, मुनिवर के व्रत धारण करने हैं और अपने कल्याण के साथ साथ समाज में, गांव गांव में, नगर नगर, डगर डगर में विहार करते हुए हमारे समाज में आई हुई एक प्रकार की जो सुप्तता है, हमारे समाज में आई हुई एक प्रकार की जो अंधाधुंधी है, उसको मिटाना है। युवा लोग जो व्यसनाधीनता की खाई में पतित होते जा रहे हैं, अधर्म के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और सतत अपने जीवन को पतन के गर्त में ढकेलते जा रहे हैं, उस युवा पीढ़ी को मानवता के पवित्र पथ पर मुझे लाने के लिए प्रयास करने होंगे। यह सोच करके वे फिर से उस गुरुकुल में जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के किशोरवयीन कालावधि में अपने जीवन में शालेय शिक्षाओं के साथ, विद्यालयीन शिक्षाओं के साथ साथ अपने अंतरंग को पवित्र करने वाली धार्मिक शिक्षाएं भी ग्रहण की थीं। गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज के पास जाते हैं और वे उनसे ब्रह्मचर्य व्रत की याचना करते हैं। चारित्र्य चक्रवर्ती ग्रंथ पढ़ करके उनके अंतरंग ने जो विराग भाव धारण किया था, उस भाव के बल पर वहाँ पहुँच करके उन्होंने गुरुदेव से याचना की कि हे गुरुदेव,
आप मुझे ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान करके मेरे जीवन को पवित्र करें, ऐसी याचना करने पर उनकी दृढ़ता, उनका वैराग्य, उनका चिंतन और उनके आत्मोन्मुखी भावना को देख करके गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज ने उस होनहार युवक को ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान किया। जो उच्च विद्या विभूषित था, विद्यालयीन जीवन जिसका बहुत अच्छे से बीता था, बहुत अच्छा संपूर्ण शिक्षण उनका हो चुका था, ऐसा होते हुए भी और वकीली में उनको महारत हासिल थी। उनके पास ज़्यादा कालावधि, ज़्यादा कार्यकाल उनका नहीं था, लेकिन अल्पकाल में भी उन्होंने वकालत में अपनी छाप छोड़ दी थी। बहुत बार वे गरीब किसानों के केसेस बिना पैसे के भी लड़ते थे। गरीब किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को बिना फीस लिए हुए वो न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाते थे। लेकिन कभी कभी झूठ बोलने के भी प्रसंग उसमें आ जाते, इसलिए उस कार्य को उन्होंने छोड़ दिया। साथ साथ किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को उनके सरकारी योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार वो आर्थिक प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं, उनको किस प्रकार से सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं के माध्यम से अपना विकास करना चाहिए, इस बात पर वो संबोधन करके, मार्गदर्शन शिविर करके लोगों को जागरूक करते थे। और फिर गुरुदेव से ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के जब वे लौटने लगे, तब गुरुदेव ने एक नीति वाक्य, समंत भद्र जी महाराज ने एक नीति वाक्य उन्हें बताया। उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। सुन रहे क्या? क्या नीति वाक्य है? उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस उन्नत होता है, अर्थात जिसके मनोभाव अच्छे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, पवित्र होते हैं, उसका भाग्य भी उतना ही उन्नत हो जाता है। वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे, जिनके जीवन में अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने जन्म धारण नहीं किया था, बल्कि परमार्थ के साथ साथ प्राणी मात्र के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए ही यह पर्याय उन्होंने ग्रहण की थी मानो। और फिर ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के जब वे बोर्डिंग लौटे, बोर्डिंग लौटने के दरमियान ही डॉक्टर धनंजय गुंडे नाम के महान विचारक और जैन सज्जन, जो समाज सेवी भी रहे, कुछ साल, 2 साल, 4 साल पहले उनका देहांत हो गया। उन्होंने उस दरमियान सांगली कोल्हापुर क्षेत्र में, परिक्षेत्र में, उस आंचल में वीर सेवा दल की स्थापना की थी। तो वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे उस वीर सेवा दल के प्लेटफॉर्म पर आ करके अपने साथ कुछ युवाओं को लेकर के इस समाज कार्य में उतर गए। और फिर धीरे धीरे वे गांव गांव में जा करके युवाओं को प्रेरित करने लगे, संबोधित करने लगे, उनके जीवन का लक्ष्य उनको समझाने लगे। मेरा हमेशा से एक मानना है, हम लोग भी रोज कहीं ना कहीं विहार करते रहते हैं, गाँवों में, शहरों में जाते रहते हैं, अनेक राज्यों में विहार हुआ। मैंने महसूस किया कि आज भी इतने प्रतिभाशाली लोग हैं, आज भी बहुत कैपेबल लोग हैं जो अच्छा कार्य कर सकते हैं, श्रेष्ठतर कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनको मार्गदर्शन का अभाव है। मार्गदर्शन करने वाले लोग नहीं मिलने के कारण बहुत प्रतिभा संपन्न लोग भी आज व्यसनाधीनता की ओर बढ़ रहे हैं, नाना प्रकार के पाप कर्मों में, कूट कर्मों की खाई में जाकर के गिर रहे हैं। आज वर्तमान में भी ये स्थिति है, क्योंकि मार्गदर्शन मिलना बड़ा दुर्लभ हो गया। तो उस काल में वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे गांव गांव में जाकर के वीर सेवा दल की शाखाओं की स्थापना करने लगे, युवाओं को इकट्ठा करने लगे, उनको प्रेरित करने लगे। व्यसनाधीनता से क्या नुकसान है, आर्थिक नुकसान, पारिवारिक नुकसान, मानसिक नुकसान, सामाजिक नुकसान और अपनी छवि खराब होने का भी नुकसान, और इस वर्तमान भव के साथ साथ अगले भव का भी नुकसान कैसे होता है, इस बात से वे युवाओं को परिचित कराने लगे। और उनकी बातें रूढ़ी के ऊपर आधारित नहीं थी, वे विज्ञान के सहारे से अपना संबोधन प्रबोधन करते थे। एक दिन ऐसे ही अष्टा नाम का एक गांव पड़ता है, अभी वो बड़ा कस्बा है, शहर जैसा ही है। सांगली जिले में वाड़वा तहसील में अष्टा नाम का एक शहर पड़ता है। उस अष्टा में वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे अपने कुछ साथियों के साथ गए, वहाँ पर वीर सेवा दल की शाखा को स्थापित करने के लिए। और शाखा स्थापन करने का काम जब होगा तब दिन में वो काम करेंगे, लेकिन पहले सुबह सुबह वो हर गली में जाकर, घर घर में जाकर संपर्क करते हुए माताओं से गुजारिश कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि आप अपने बच्चों को इस सेवा दल का धागा बनाइए। और फिर एक आंगन में पहुंच गए। एक आंगन में पहुंच करके उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा खटखटाया।
उस समय बड़े महाराज ने प्रसंग सुनाया था। उस समय उस घर की एक अम्मा बुजुर्ग महिला बाहर आती है और आए हुए अतिथि कौन है, वो क्या कार्य कर रहे हैं, कितने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित समर्पित किया हुआ है, यह न जानते हुए वो अम्मा कहने लगी, अरे बाबा कल ही कुछ गांव के लोग आकर के हमारे यहाँ कलश खपा गए हैं। पंचकल्याण के वगैरह कलश लेकर के लोग जाते हैं ना, रसीद काटने के लिए, राशि इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। कालच आमच्या गावात येऊन, आमच्या घरात येऊन दुसऱ्या गावच्या लोकांनी कळस खपवलेला आहे, तुम्ही आणि कशाला आला? वीराचार्य म्हणाले, आजी आम्ही कळस खपवायला आलो नाही, तुमच्या घरातला मुलगा आळस करत पडला आहे, त्याला यशाचा कळस बनवण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहे, पाठवा तुमच्या मुलाला। आपका बच्चा आलस्य करते हुए घर में पड़ा हुआ है, उस आलस करते हुए को हम समाज का एक कलश बनाना चाहते हैं, आप भेज दीजिए उसे। उन्होंने समझा दिया, वह जाकर के समाज का एक अच्छा कार्यकर्ता आगे बन जाता है। उन्होंने घर घर जाकर के, अब मुझे बताइए, हर घर जाकर के काम करने के लिए उनसे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की थी। कुछ लोग होते ही ऐसे जिन्हें व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ मायने नहीं रखता है, जिनके लिए यह विश्व ही एक कुटुंब लगता है, ये विश्व एक अपना परिवार लगता है और उस घर के सभी लोग कुशल रहे। यह विश्व जो मेरा घर है, उसके सारे लोग, उस परिवार के लोग आनंदमय जीवन जिए, इसके लिए ही उनका जीवन समर्पित रहता है। घर घर जा कर के उन्होंने धर्म का डंका बजाया। अपने सारे 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 भौतिक जीवन के सपनों को छोड़ करके अपने साथ साथ समाज को उत्थान की ओर ले जाने के लिए वो निरंतर रात दिन प्रयास कर रहे थे। लेकिन उस दरमियान जब वे बोर्डिंग में रह करके ये सारा काम कर रहे थे, सांगली में, सांगली हाई स्कूल के सामने जो बोर्डिंग है आप लोगों ने देखा होगा, उस बोर्डिंग में रह करके वो ये सारे काम करते थे। कहीं भी जाना हो तो बोर्डिंग से जाते थे, वहाँ से काम करके बोर्डिंग पे लौट करके ये सारे काम करते थे, देखते थे। बोर्डिंग एक प्रकार से उनकी कर्मभूमि बनी थी। और सांगली बोर्डिंग में रहते हुए भी रोज के रोज रात्रि के 2:30-3 बजे उठ करके वो सांगली बोर्डिंग के सारे शौचालय जहाँ बच्चे रहते थे, नहाते थे, धोते थे, साफ सफाई करते थे, अपने सारी शारीरिक क्रियाएं करते थे, उस बोर्डिंग के सारे शौचालयों को मध्य रात्रि में जब कोई वहाँ नहीं रहता था, स्वयं अपने हाथ में विशिष्ट संसाधन लेकर के उन सारे शौचालयों को साफ करने का काम करते थे। बहुत दिनों बाद लोगों के ध्यान में आने लगा कि शौचालय कोई तो साफ करता है। ऐसे ही योगा योग से एक दिन रात्रि के उस दरमियान एक बच्चा अपने शारीरिक शुद्धि के लिए, लघु शंका के लिए उठता है। तब उसने देख लिया कि जो हमारे सिरमौर है, जो हमारे नायक है, जो हमारे नेतृत्व करने वाले हैं, वे हमारे शौचालय धो रहे हैं। व्यक्ति काम से छोटा नहीं होता है, कोई काम बुरा नहीं होता है जो मानवता की मर्यादा में आता है। उन्होंने शौचालय धोने के भी काम किए। तब उनके कामों को देख करके बच्चों को प्रेरणा मिलने लगी। सुबह जब वे उठते थे, जल्दी उठते थे, उठ करके सामायिक प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं करते थे। लेकिन बोर्डिंग के बच्चे जल्दी उठे, भगवान की प्रार्थना करे, भगवान का अभिषेक पूजन करे, उनको प्रेरणा देने के लिए वो उनके कमरे में जाकर के उनके चेहरे पर पानी नहीं डालते थे। आप लोग बच्चों को उठाने के लिए क्या करते हैं? या तो उनके मुख पर पानी डालते हैं, नहीं उठे तो 2-4 उनको कड़क शब्दों में बोल देते हैं, नहीं फिर भी उठे तो थोड़ा प्रसाद भी देते हैं, होता है कहीं कहीं पर। लेकिन वे ऐसा नहीं करते थे। कुछ लोग बड़े मनोवैज्ञानिक होते हैं, वे बच्चों को उठाने का एक अलौकिक तरीका अपनाते थे। वहाँ युवाओं के कमरे में जाते थे और जा करके उनके सिरहाने बैठने के बजाय वो उनके पैरों के पास बैठते थे और उठ रे बाबा, चल रे बाबा कह के वो विलंब नहीं करते थे, बैठ करके उनके पैर दबाने लगते थे। बाबा साहेब कुसनुरे जी क्या करते थे? उन बच्चों के, युवाओं के पैर दबाने लगते थे। इतना बड़ा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी और समाज के लिए जिसने अपने जीवन को झोंक दिया है, वह आदमी हमारे पैर दबा रहा है, ये सोच करके माइक्रो सेकंड में बच्चे उठ जाते थे, बोलना ही नहीं पड़ता था। एक मनोविज्ञान है। और फिर जब वे कहीं पर भी अपने काम से, सामाजिक काम से, सेवा दल की शाखाओं की स्थापना के निमित्त से, किन्हीं कार्यक्रमों के निमित्त से बोर्डिंग से बाहर जाते थे, गणेशवाड़ी जो उनका पैतृक ग्राम है, सांगली से 30-35 किलोमीटर दूर है, वहाँ से रोज उनका भोजन का डिब्बा आता था। उनके घर से रोज उस डिब्बे में अच्छा भोजन होता था, घर के भैंसों का दूध होता था, सब अच्छा व्यवस्थित होता था। लेकिन वे बोर्डिंग पर रहते नहीं। ध्यान से समझना है, बड़े लोग कैसे होते हैं?
जब वे काम के निमित्त से बाहर जाते थे, डब्बा आता था लेकिन वो भोजन करने के लिए जगह पर नहीं होते थे। लेकिन उन्होंने अपने रूममेट को बता दिया था, अपने सहवासी के पास एक सूचना दी थी उन्होंने कि मेरे घर से जब मेरा भोजन का डब्बा आएगा तो यह मेरा भोजन का डब्बा अमुक कमरे में, अमुक नंबर के कमरे में अमुक अमुक गांव का एक युवा रहता है, उसकी आर्थिक परिस्थिति बहुत कमज़ोर है, घर से उसके पैसे नहीं आ सकते, यहाँ मेस की फीस वो नहीं भर सकता है और भूखा रह करके पढ़ नहीं सकता है, इसलिए मेरा जो डब्बा आता है, भोजन का जो टिफ़िन आता है, उसको तुम रोज़ देते जाना। घर वाले डिब्बा भेज रहे हैं अपने बेटे के नाम से, लेकिन बेटा यहाँ खिला रहा है वहाँ बाजू के व्यक्ति को। हमारे आचार्य महाराज, हमारे भाग्य विधाता हमेशा एक बात कहते थे, जो अपनी रोटी बांट के खाता है उसे कभी भूख का रोग नहीं होता है। ऐसा उनका काम था, वो अकेले खाने में कभी भी आनंद नहीं मानते थे। किसी ने एक जगह पर कहा है, बड़ी अच्छी बात कही है, भूख लगने पर खाना प्रकृति है। भूख लगने पर भोजन करना, भूख लगने पर खाना प्रकृति है, शरीर धर्म है। भूख लगने पर खाना प्रकृति है, भूख ना लगने पर भी खाना विकृति है। कुछ लोगों की आदत होती है, पोस्ट बॉक्स में जैसे पत्र गिरते रहते ना, वैसे कुछ लोग हमेशा डालते रहते हैं, डालते रहो, लेकिन अच्छा नहीं। भूख लगने पर खाना प्रकृति है, भूख ना लगने पर भी खाना विकृति है, लेकिन स्वयं भूखे रह करके दूसरों का पेट भरना महान लोगों की संस्कृति है। वीराचार्य बाबा साहेब कुसनुरे ऐसे महान व्यक्ति थे जो स्वयं भूखे रहते थे, लेकिन जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, वो मेस की फीस नहीं भर सकता है, उसे मेरा डिब्बा दे दो। लेकिन उस घटना से होता क्या, जब वे बोर्डिंग से निकल करके किसी गांव में शाखा स्थापन करने के लिए, किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए और भी किसी निमित्त से किस गांव में जाते थे, वहाँ के लोग, उस समय लोगों में इतना विवेक कहाँ, लोग भोले वाले सीधे साधे थे। तो उस समय जिस गांव में गए वहाँ के लोग सोचते थे कि ये बोर्डिंग से आए, इसका मतलब ये भोजन करके आए होंगे, ये बोर्डिंगवरून आले म्हटल्यावर बहुतेक जेवण खाऊन आले असणार। और वहाँ के लोग फिर वहाँ पूछते नहीं थे, जानबूझ करके ऐसा नहीं होता था, लेकिन सहजता में लोगों को उतना उस समय समय सूचकता के अभाव में ये सूझता नहीं था कि इनको भोजन के लिए पूछा जाए, इनके खान पान की चिंता की जाए, इनके लिए कोई विचार करके इनकी सेवा की जाए। इस प्रकार उस समय लोगों के ध्यान में नहीं आता था। तो वहाँ के लोग सोचते थे कि बोर्डिंग से आए तो भोजन करके आए होंगे, वहाँ पर भी वो वैसे ही बिना भोजन के रहे, और फिर वहाँ से लौट करके बोर्डिंग में आते थे। तो बोर्डिंग के बच्चे सोचते उस गांव में गए, कार्यक्रम था तो वहाँ भोजन करके आए होंगे, यहाँ भी भोजन की व्यवस्था नहीं। बहुत दिन, बहुत बार ऐसे ही उनका जीवन बीता है, लेकिन उस महान व्यक्ति ने कभी किसी से कहा नहीं कि अरे तुम लोगों को कोई अक्ल है या नहीं, मुझसे सिर्फ काम कराते हो, काम निकालते हो, लेकिन मेरे खान पान की कोई चिंता, खान पान का कोई विचार आपके मन में कभी आता है क्या नहीं। कभी एक बार भी उन्होंने अपने जीवन में किसी से नहीं कहा। बड़े लोग ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ देना चाहते हैं। संस्कृत नीतिकारों ने बहुत सुंदर एक श्लोक कहा, हमेशा वो श्लोक में चिंतन में लाता रहता हूँ और कहता भी रहता हूँ, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सताम विभूति। अर्थात जो नदियाँ होती हैं, वे नदियाँ अपने उद्गम स्थल से लेकर के जहाँ वे दूसरी नदियों में या समुद्र में जाकर के मिलती है, उतना प्रवास उद्गम स्थल से जाकर के संगम होने तक वो करती है, लेकिन उतने प्रवास में उन नदियों ने अपना सारा पानी स्वयं ही पी लिया। ऐसा कहाँ पर देखा क्या आपने, हुआ है कहाँ, या कहीं ऐसा हुआ है? नदी ने अपना जल स्वयं ही पी लिया, असंभव। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, वे नदियाँ अपने पात्र में रहने वाले जलचर जीवों को जल प्रदान करती है। खेती को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए, हरित क्रांति के लिए चाहे जिसे जल प्रदान करती है, हर पथिक को अपना जल प्रदान करती है, चाहे जो व्यक्ति उसका जल ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, बिना टैक्स के, बिना बिलिंग के और बिना परिचय के भी। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनके ऊपर अमृतोपम फल लगते हैं, लेकिन दुनिया में आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि वृक्ष पर लगे हुए फल सारे उस वृक्ष ने, उस पेड़ ने ही खा लिए। देखा, कहीं सुना आपने? नहीं।
पेड़ ने, वृक्ष ने सारे फल स्वयं ही खा लिए, वो अपने आप खा करके डकार गया। ऐसा दुनिया के इस इतिहास में कहीं पर भी नहीं हुआ। वो वृक्ष चाहे गर्मी झेलता है, बरसात में भीगता है, ठंड में सिकुड़ता है, लेकिन अपने ऊपर आए हुए लगे हुए सारे फल, गोर गरीब हो या अमीर हो या कोई शत्रु हो या कोई मित्र हो, सज्जन हो या दुर्जन हो, सबके लिए मुक्त हस्त से वितरित करता है। परोपकाराय फलंति वृक्ष, परोपकाराय दुहंति गावः। गाव है यानी गायें। गाव है यह संस्कृत का बहुवचन है। गौ शब्द मूल शब्द है, उसका गौ, गावो, गावः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। गाय के लिए, काऊ के लिए यह संस्कृत का शब्द बहुवचन में आता है, गावः। जो गायें होती है वे गायें भी दूध दूहती है, दूध देती है, लेकिन आपने कहीं पढ़ा, सुना, देखा कि गाय ने अपना दूध स्वयं ही पी लिया? असंभव है। आप हरा चारा डाल दीजिए, सूखा चारा डाल दीजिए, कम डालिए, ज़्यादा डालिए, कैसा भी डालिए, उतना मिला हुआ चारा खा करके अमृत के समान मधुर दूध, पौष्टिक दूध, संपूर्ण अन्न के रूप में होने वाला वह दूध वे गायें परोपकार के लिए प्रदान करती है। उसी प्रकार परोपकाराय सताम विभूति, सज्जनों का जो वैभव होता है, सज्जनों की जो शक्ति होती है, सज्जनों की जो बुद्धि होती है, वह सब परोपकार के लिए होती है। अपने हित के साथ साथ औरों के भलाई के लिए ही वे अपने संसाधनों का, अपने उपकरणों का, अपने शक्ति का, बुद्धि का उपयोग करते हैं। तो वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे भी गांव गांव जाकर, और अभी हम लोग वर्तमान में जीवन जी रहे हैं, विज्ञान ने अनेक आविष्कार कर दिए हैं, अनेक प्रकार की सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज़ आज एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकसित हो गई, लेकिन उनके ज़माने में ईस्वी सन 1980 से लेकर ईस्वी सन 1988 तक लगभग 8-9 वर्ष का ही उनका कालावधि रहा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष का रहा होगा। टोटल उनका जीवन काल सिर्फ 34 वर्ष का रहा। 18 अक्टूबर 1954 से लेकर के 16 अगस्त 1988 तक 34 वर्ष भी पूरे नहीं हुए। इतना ही छोटा सा कालमान, लेकिन आचार्य कहते हैं नदी कितनी लंबी है उससे भी ज़्यादा वो कितनी गहरी है, इस पर उसका मूल्यांकन होता है। पर्वत कितना फैला है इससे भी ज़्यादा वो कितना ऊंचा है, उस पर ही उसकी कीमत दुनिया मानती है। व्यक्ति कितना जिया उसके बजाय वो कैसे जिया यह महत्वपूर्ण होता है। तितलियाँ कुछ दिन के लिए जन्म लेती है, कुछ दिन का जीवन जीती है, लेकिन स्वयं उड़ करके फूलों का मकरंद, फूलों का पराग चूसने के साथ साथ अपनी उड़ान से लोगों के मन को आह्लादित करती है। वो कुछ दिन के लिए जीती है, लेकिन औरों को भी आनंद देती है। फूल कुछ दिन के लिए फूलते हैं, खिलते हैं, लेकिन अपने साथ साथ औरों के जीवन में महक भर देते हैं। उसी प्रकार कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं जो अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन में उन्नति के सूत्रपात करते हैं। ऐसे ही वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरी जी थे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, गांधी जी का यह सूत्र उन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण शब्दशः चरितार्थ किया था। बिल्कुल उनका सीधा साधा रहने का जीवन शैली, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल सीधा साधा था। खादी के वस्त्र पहनते थे, ऊपर गांधी टोपी पहनते थे, और कहीं पर भी जाते हुए उन्होंने चप्पल जूतों का प्रयोग नहीं किया। आजन्म चप्पल जूतों का त्याग करके घर गृहस्थी का जीवन त्यागने के साथ साथ अत्यंत अल्प परिग्रह के साथ उन्होंने अपने जीवन का निर्वाह किया। लेकिन यह सब करते हुए उनका जीवन इतना उदात्त था, बड़े विचारों से ओतप्रोत था, मान सम्मान की कामना से दूर था, और साथ साथ किसी भी प्रकार से माइक माला मंच की लालसा से रहित उनका वह जीवन। अभी बड़े महाराज का प्रवचन भी हम लोग सुनेंगे, क्योंकि उनका जीवन उनके साथ बीता है। कंधे से कंधे मिला करके उन्होंने बरसों तक उनके साथ सेवादल में सामाजिक कामों में सहभाग लिया है। उनके मुख से भी उनके जीवन चरित्र को हम लोग सुनेंगे। आज थोड़ा बोल करके मैं पूरा कर रहा हूँ। लेकिन वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरी जी का व्यक्तित्व क्या था? किसी ने एक जगह पर बढ़िया बात कही। एक संस्कृत नीतिकार ने एक श्लोक कहा, सज्जनों का और दुर्जनों का जीवन कितना फर्क वाला, कितना अंतर वाला होता है।
सज्जन के पास जो साधन है वही दुर्जन के पास है, और दुर्जन के पास जो साधन है वही सज्जन अपने पास रखता है, लेकिन उसका उपयोग कैसे और कौन किस लिए करता है इसका वर्णन उस श्लोक में उन्होंने किया। धनम मदाय विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय। सुन रहे आप लोग? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय। क्या गजब का श्लोक लिखा है उन्होंने। दुर्जन के पास यदि धन होता है, विद्या होती है, ज्ञान होता है, तो वह दुर्जन व्यक्ति उस विद्या से ज्ञान से विवाद करने के लिए उसका उपयोग करता है, बखेड़ा खड़ा करने के लिए अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है। विद्या विवादाय, अपने ज्ञान का अहम भाव, अपने ज्ञान का अहंकार उसे चुप नहीं रहने देता है। जहाँ भी जाता है अपने ज्ञान का पांडित्य प्रदर्शन करता है, नए नए विवाद गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ करके ऊपर लाता है और समाज को विचलित कर देता है। कौन? दुर्जन व्यक्ति। विद्या विवादाय धनम मदाय, और पैसा हो तो उस पैसे से वो अहंकार करता है। पैसे का उपयोग किसी की सहायता के लिए करने के बजाय वह दुर्जन व्यक्ति अपने पैसे का रौब झाड़ता है। अपने पैसे से दूसरों को तुच्छ लेखने के लिए, दूसरों को हीन आंकने के लिए ही वो अपने पैसों का उपयोग करता है। अपने पास की रोटियां फेंक करके दूसरों के सामने कचरे में डाल करके वो अपना बड़प्पन दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन भूखे लोगों के पेट में 2 ग्रास भोजन डालने के लिए वो कभी आगे नहीं आता है, क्योंकि दुर्जनता उसको ऐसा करने से मना कर देती है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय। और शक्ति का उपयोग दूसरे लोगों को, दीन दलितों को दुखी करने के लिए, पीड़ित करने के लिए है, ऐसे लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। कल 15 अगस्त के दिन अपन ने स्वतंत्रता संग्राम पर विचार किया। अंग्रेजों ओम नमः ओम नमः ओम 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 नमः। अंग्रेजों की सत्ता विश्व के अनेक देशों में थी। ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज्य में सूर्य नहीं डूबता है, ऐसा उनका साम्राज्य फैला हुआ था, द ग्रेट ब्रिटेन, ऐसा वे लोग कहते थे। लेकिन ऐसे अंग्रेजों ने विश्व के बहुभाग हिस्से पर अपना ध्वजा फहराते हुए भी कभी गरीबों के ऊपर दया नहीं दिखाई। जालियांवाला कांड, कल हमने संक्षेप में उसका उल्लेख किया था। गरीब किसानों से लगान वसूलने में अंग्रेजों को जरा भी दया नहीं आती थी। लगान मतलब टैक्स, कर। सूखी चमड़ी से खून चूसने में उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, अपने शक्ति का उपयोग दूसरों को प्रताड़ित करने में, पीड़ित करने में ही दुर्जन लोग अपने शक्ति की सार्थकता मानते हैं, लेकिन दूसरों को पीड़ित प्रताड़ित करने में शक्ति की सार्थकता नहीं। किसमें है? आगे बताते हैं। खलस्य साधोर विपरीत मेतत, अर्थात खल अर्थात दुर्जन, खल अर्थात पापी। पापी लोग विद्या का उपयोग विवाद के लिए करते, धन का उपयोग अहंकार के लिए करते और शक्ति का उपयोग दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए करते हैं। किंतु साधु अर्थात सज्जन लोग इन चीज़ों का उपयोग किस लिए करते हैं? ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय। सज्जन लोग अपने संसाधनों का उपयोग अच्छे तरीके से अपने साथ साथ औरों के भलाई के लिए करते हैं। विद्या का उपयोग दुर्जन विवाद के लिए करता है, सज्जन ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय, विद्या का उपयोग वो ज्ञान दान के लिए करता है। अपने पास जो ज्ञान है, अपने पास जो शक्ति है, वो दूसरों के हित के लिए ही काम में लाते हैं। वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे जी ने गांव गांव में जाकर के, अभी मैंने बताया था उसी प्रकार से, दुर्भाग्य से मैंने उनको कभी नहीं देखा, क्योंकि इस पर्याय में मेरी उत्पत्ति होने के पहले 1.5-2 साल उनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। उनको देखने का, उनका सामीप्य पाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। किंतु योगायोग ऐसा था, वीराचार्य को मैं नहीं देख पाया, किंतु हमारे आचार्य महाराज का चातुर्मास जब उसी बोर्डिंग में था, वहीं से इस मार्ग पर आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। किंतु वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे नगर नगर में जाकर के जब युवाओं को इकट्ठा करने लगे और उनके विचार हम सबके भलाई के लिए है, यह लोगों को जब पता चलने लगा, इसकी गारंटी होने लगी, तो हजारों युवकों ने उनका अनुयायित्व स्वीकार किया।
उस समय जब वे सामाजिक काम कर रहे थे तब आने जाने के संसाधन, पर्यटन के संसाधन, परिवहन के संसाधन बहुत कम थे। उन्होंने दशकों तक अपना जो जीवन जिया, 34 साल का जीवन, उसमें लगभग 9-10 वर्ष उन्होंने सेवादल का प्लेटफॉर्म लेकर के सामाजिक धार्मिक काम किए। उस काम को करते हुए सांगली और सांगली के आसपास के परिसर में जब वे आना जाना करते थे तब उनके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं होने के कारण मीलों का अंतर वे रोज के रोज साइकिल से काटते थे। साइकिल पर बैठ करके गांव-गांव में जाना, युवाओं को मंदिर में बुलाना और उनको संबोधित करना, प्रेरित करना, व्यसनाधीनता से किस प्रकार अपना पतन हो रहा है, जीवन का नुकसान हो रहा है, सामाजिक हानि हो रही है, राष्ट्र का निरंतर ह्रास हो रहा है, इस चीज़ को बता बता करके युवाओं को प्रेरित करने लगे। आगे चल करके कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर उन्होंने युवाओं के लिए कार्य शिविर, मार्गदर्शन पर शिविर, धार्मिक शिक्षण के लिए शिविर आयोजित करना प्रारंभ किया। लेकिन अपने ज्ञान का उपयोग, विद्या का उपयोग दुर्जन विवाद के लिए करता है, सज्जन ज्ञान दान के लिए करता है। बाबा साहेब कुचनूरे हर साल सैकड़ों युवाओं को अपने साथ ले जाकर के कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर शिविर लगवाते थे। लेकिन सांगली बोर्डिंग से उनका प्रवास बस में बैठ करके कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र के लिए लगभग 250 किलोमीटर की दूरी के लिए चालू होता, किंतु सांगली से निकल करके जब वे मिरज वाया होकर के आगे बढ़ने लगते थे तो मिरज में आकर के जब सिद्धिविनायक कैंसर हॉस्पिटल के सामने उनकी बसें आती तब ड्राइवर को पहले से उन्होंने बता दिया होता है कि आप इस हॉस्पिटल के सामने बसें रुकवाना। और बस वहाँ आकर रुकने के बाद उस प्रत्येक बस में जो मुख्य संयोजक, उनके मुख्य कार्यकर्ता रहते थे, उन सबको सूचनाएं होती थी। और वहाँ आकर के जब बस रुक जाती तब वहाँ पर प्रत्येक बस में जो मुख्य मार्गदर्शक रहते थे वो उस बस में बैठे हुए सारे युवाओं को कहते कि इस हॉस्पिटल में आज प्रति क्षण अनेक लोग जीवन मरण के संघर्ष में जूझ रहे हैं, मृत्यु को हर पल जी रहे हैं, मृत्यु को हर पल अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, मृत्यु के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे लोगों की रक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अपन सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। देखिए क्या आवश्यकता थी। किसी का बंधन था उन्हें, वो किसी की परतंत्रता में थे नहीं थे, लेकिन कौन वहाँ अंदर रोगी है, कौन एडमिट है, कौन परिचित है, कौन अपरिचित है, किस गांव का है, किस जाति का है, कोई मतलब नहीं। मानवता के लिए और प्राणी मात्र के लिए उनकी उदात्तता थी कि हर बच्चे को कहा जाता था कि 9 बार नमोकार मंत्र के जाप्य वहाँ पर एडमिट रोगी के स्वास्थ्य वर्धन के लिए, उसके जीवन की रक्षा के लिए अपन जाप्य करेंगे, परमेष्ठियों की प्रार्थना करेंगे। ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय। फिर वहाँ से कुंतलगिरी में जाकर के 3 दिन या 5 दिन के शिविर होते थे। उन शिविरों में युवाओं को जैनत्व क्या है, जैनत्व से जिनत्व की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है, हमारे देवशास्त्र गुरु क्या है, हमारा धर्म वास्तव में क्या है। और यह धर्म मात्र रूढ़ी परंपरा या रीति रिवाज मात्र नहीं है, यह धर्म एक जीता जागता विज्ञान है, बल्कि यूँ कहे कि यह जैन धर्म ही विज्ञान का जन्मदाता है। इस प्रकार के मार्मिक उपदेश, मार्मिक संबोधन वे युवाओं को देते थे। आगे चल कर के 10-10 हजार युवा घंटे भर में इकट्ठा करने का उनका कौशल्य समाज ने देखा। उनकी एक पुकार पर घंटे 2 घंटे में किसी स्थान पर वो बुलाते 10-10 हजार की संख्याओं में युवा लोग एकत्रित हो जाते थे। इतना उनका लोगों के ऊपर प्रभाव था। लेकिन प्रभाव अपने आप पड़ा था, उन्होंने प्रभाव जमाया नहीं था। प्रभाव किसी का पैसे के दम पर, प्रतिष्ठा के दम पर नहीं होता है, काम के दम पर होता है। निस्वार्थता के आधार पर उन्होंने प्रत्येक हृदय में अपना निवास बनाया था। और जब भी उन्होंने अपने गांव में 4 दिन के लिए जाना किया, गणेशवाड़ी जो उनका पैतृक ग्राम है, उस गांव के बगल से ही कृष्णा नदी बहती है। गणेशवाड़ी एक तरफ है और हसूर एक तरफ, 2 गांव पड़ते हैं एक में के बगल में। और हसूर में उनके खेत हैं, उनके पैतृक खेत हैं। उस खेत में ही उनका मुकाम, उनका घर, उनका भवन बना हुआ था, वहीं पर उनका परिवार रहता था। जब वे एक दिन अपने घर गए और घर जाने के बाद एक 2-3 दिन का अवकाश लेकर घर के लिए गए थे, और घर जाने के बाद दूसरे दिन वे अपने विद्यालय में जाते हैं, गणेशवाड़ी में। बचपन में जहाँ उन्होंने प्राथमिक शिक्षाएं ली, उस विद्यालय में जब वे जाते हैं तो उन्होंने देखा, विद्यालय में जाने के पहले अपने जैन मंदिर में जाकर, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर गणेशवाड़ी में जाकर के भगवान का दर्शन किया। और दर्शन करके जब वे विद्यालय की ओर जा रहे थे, उसी समय
रास्ते पर ग्राम पंचायत का एक फलक था, सूचना फलक होता है ना, बोर्ड होता है। तो विद्यालय में वो जो विद्यालय था, स्कूल था, उस स्कूल की सूचनाएं ग्राम पंचायत के फलक पर लिखी थी। उन्होंने वो सूचनाएं पढ़ी, अंदर विद्यालय में गए, मुख्याध्यापक के, मुख्य शिक्षक के कक्ष में जाकर के उन्होंने पूछा कि सर, अपने स्कूल की सूचनाएं वहां बाहर ग्राम पंचायत के फलक पर क्यों लिखे? तो उन्होंने कहा कि बाबा साहेब जी, अपना स्कूल आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर है, कमकुवत है, और उतनी आर्थिक संपन्नता नहीं होने के कारण हमारे यहाँ जो फलक होते हैं, कृष्ण फलक, बोर्ड होते हैं, ब्लैक बोर्ड होते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। इसलिए स्कूल की सूचनाएं हर बार जो जनरल सूचनाएं देनी होती है, सारे क्लासों के बच्चों को देनी होती है, सभी कक्षा के बच्चों को देनी होती है, तो हम पंचायत के भवन पर ही, पंचायत के फलक पर ही लिखते हैं। वो सुनते ही उन्हें बड़ा दुख हुआ। जिस विद्यालय में प्राथमिक शिक्षण लेकर के मैं आगे बढ़ा, उस विद्यालय की दशाएं देख करके वे बड़े दुखी होते हैं, तुरंत वहाँ से लौटते हैं, नदी पार करके नौका से अपने घर में जाते हैं, और उनके खेतों में जो सागौन के पेड़ थे, उन पेड़ों को काट करके जो उसकी लकड़ियाँ निकाल करके रखी हुई थी, वो लकड़ियों का एक गट्ठा उठा करके अपने सिर पर ले करके नौका में बैठ करके फिर से गणेशवाड़ी में आते हैं। गणेशवाड़ी में आकर के स्कूल के प्रांगण में वो सारी लकड़ियाँ, ज्याला मराठीमध्ये आपण फळ्या म्हणतो, वो सब उन्होंने ला करके वहाँ पर रख दिए, और मुख्याध्यापक को बुला करके कहा कि सर, ये लीजिए, इनको लीजिए, 50 रुपये मेरी ओर से लीजिए, और जो बढ़ई होता है, मराठी में सुतार बोलते हैं ना अपन, हिंदी में बढ़ई बोलते हैं उसे, बढ़ई को बुला करके इसका बोर्ड बनवा लीजिए। कल से अपने स्कूल की सूचनाएं पंचायत की भवन फलक पर नहीं लगेंगे, अपने स्कूल में ही ये ब्लैक बोर्ड लग जाएगा। यानी उनकी स्वयं की आर्थिक दृष्टि से संपन्नता नहीं होने के बावजूद भी ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय, उन्होंने अपना कार्य ऐसा किया। और जब वे कहीं पर भी धार्मिक कार्यक्रमों में, पंच कल्याणकों में संयोजकों को लेकर के, स्वयं सेवकों को, वॉलंटियर्स को लेकर के किसी भी पूजा में स्वयं सेवकों का योगदान देने के लिए जाते थे। सुन रहे आप सभी लोग, ध्यान से सुन रहे, कहीं पर भी वे जाते थे तो वहाँ जाने के बाद वहाँ जितनी डिमांड है, हमें 50 स्वयंसेवक चाहिए, 100 चाहिए, 25 चाहिए, 40 चाहिए, जितनी चाहिए उतनी डिमांड के अनुसार जब वे युवाओं को लेकर के जाते थे, वहाँ जाने के बाद कौन कौन से काम करने हैं इसकी जानकारी वहाँ की कमेटी से लेते थे। लेने के बाद वहाँ पर उनके साथ जो संयोजक और सारे युवा उनके साथ जो गए हैं, वो लोग पूछते थे, सर हम क्या काम करें? उनको सभी लोग सर कहते थे, सर हम क्या काम करें? तब लोगों के, युवाओं के, स्वयंसेवकों के पूछने पर ही वे उनको काम बताते थे, उनकी योग्यता देख करके। हाँ, आप लोग अमुक पूजन मंडप देख लीजिए, आप लोगों के पास भोजन विभाग है, आप इतने लोग त्यागी विभाग को देख लीजिए, महाराजों को आहार को जाते समय रास्ता करके देना, कोई रास्ते में ना आए इसका ध्यान रखो, महाराजों को जंगल के लिए जाते समय आप उनकी सहायता करो, कमंडलू में जल है क्या नहीं ये देखो, इस प्रकार मार्गदर्शन करके उनको काम सौंपते थे। आप लोग अमुक अमुक ये कार्य करो, आप अमुक इतने लोग इस प्रकार का ये विभाग संभालो, ऐसा सबको काम बताते थे। और अंत में अपने पास कौन सा काम रखते थे? मंच पर बैठना, कैमरे के सामने, और हार मुकुट माला पहनते जाना लोगों से, ये काम लेते थे? नहीं। 10 साल के उनके सामाजिक कार्यकाल में उनका मंच पर सत्कार करते हुए का फोटो बड़ी दुर्लभता से मिल पाएगा, कदाचित नहीं मिलेगा। उनके निधन के बाद, देहावसान के बाद उनका फोटो बनवाना था दीप प्रज्वलन के लिए, तो बहुत भागम भाग के बाद, मशक्कत के बाद इन लोगों को फोटो मिल पाई है। तो वे कौन सा काम लेते थे किसी भी कार्यक्रम में? सबको काम बांटने के बाद वे अपने पास काम रखते थे, शौचालय साफ करना, उस परिसर में झाड़ू लगाना, और लोगों के जो चप्पल जूते होते हैं ना, वो चप्पल जूते रैक में लगाते जाना, ये काम अपने पास लेते थे। ऐसे कोई बड़ा नहीं बनता है। मंच पर जाकर के रौब से आसन पर बैठने से किसी की प्रतिष्ठा किसी के हृदय में नहीं हो सकती है। व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। इस सूत्र को किसी ने प्रैक्टिकली जिया है तो वे वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे जी, ऐसा महान व्यक्तित्व।
जब वे झाड़ू लगाते किसी भी कार्यक्रम के सभा स्थल पर या अन्य किसी भी स्थान पर, तो दूसरे स्वयंसेवक दौड़ के जाते और उनके हाथ से वो झाड़ू लेने का प्रयास करते। तब वे कहते नहीं, आपको झाड़ू लगाना हो तो वहाँ कोने में झाड़ू पड़े है, आप लो और अपना अपना झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाओ, मेरे हाथ से मत लो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। लेकिन कभी 10 साल के उनके सामाजिक जीवन में उन्होंने मंच विभाग, स्टेज विभाग अपने पास नहीं लिया। ऐसा उनका जीवन। आज समाज में अच्छा नेतृत्व और सच्चा नेतृत्व यदि हमें चाहिए है तो ऐसे महान व्यक्तित्व से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जब वे कभी अपने गांव जाते थे, उनके गांव के लोग बताते हैं, हसूर गणेशवाड़ी उनका बाल्यावस्था का स्थान रहा। जब वे कहीं अपने काम में से समय निकाल करके हसूर गणेशवाड़ी के लिए जाते थे, वहाँ गन्ने का मौसम जब आता था, शुगर फैक्ट्रियाँ जब चलती थी, उस समय कुंतलगिरी एरिया से, वहाँ से उस्मानाबाद, बीड़, जालना, उस एरिया से, लातूर तरफ से, वहाँ बहुत सारे लोग, मजदूर लोग गन्ना काटने के लिए आते हैं। जब वे अपने घर जाते थे और मंदिर से घर से मंदिर जाते आते, कभी उन्होंने देखा कि इन गन्ना काटने वाले मजदूरों के बच्चे ठंड के मौसम में बिना शर्ट के है, बिना कपड़े के है, मंदिर से घर जाते जाते अपने शरीर से शर्ट उतार करके उनको पहना करके आगे जाते थे। कभी कभी नहीं, कितने ही बार मंदिर से घर लौटते समय वे अंडरवेयर पर घर पहुँचे हैं। अपने कपड़े चलते चलते उन्होंने उन मजदूरों को प्रदान किए हैं। कहने का मतलब, कोई व्यक्ति काम से इतना प्रेरित हो जाता है कि जिसे अपना व्यक्तिगत अस्तित्व कुछ लगता है, अपना जो कुछ है वो सबका होना चाहिए, ऐसा सपना जिसके आँखों में निरंतर तैरता रहता है, वे ऐसे लोग होते। ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय। जब वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे, पुणे में एक फर्ग्यूसन कॉलेज है, अंग्रेजों के ज़माने का कॉलेज है। हम भी 2 साल पहले पुणे से आ रहे थे, उस कॉलेज के सामने से आ रहे थे, तब वो कॉलेज हमने देखा, बहुत बड़ा कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉलेज है, अंग्रेजों के ज़माने का कॉलेज है। और एक बार वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे जी को उन कॉलेज के प्रबंधकों ने व्याख्यान के लिए बुलाया, क्योंकि वे सीधी सादी वेशभूषा को परिधान करते थे, सिंपल जीवन जीते थे, लेकिन ज्ञान का प्रचंड स्रोत थे। वक्तृत्व अलौकिक था, शब्दों के ऊपर उनकी पकड़ बहुत गहरी और मजबूत थी। महाराज जी एक प्रसंग बताएंगे, उनको व्याख्यान को बुलाने पर अचानक व्याख्यान के लिए बोला गया, महाराज बताएंगे बाद में। तो जब उनको व्याख्यान के लिए फर्ग्यूसन कॉलेज में पुणे में बुलाया गया, समय के वे बड़े पाबंद थे, समय पर पहुंचते थे, समय से पहले पहुंचते थे। जब वे उस कॉलेज परिसर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कॉलेज के विद्यार्थी और कर्मचारी कॉलेज के प्रांगण में लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं और मैट बिछा रहे हैं। ये सब काम चल रहा है। देखते ही एक कुशल कार्यकर्ता उनके भीतर का जाग उठा और वे भी उनमें जा कर के झाड़ू लेकर के झाड़ू मारने लगे, मैट बिछाने लगे, मराठी में सतरंजी बोलते हैं ना अपन लोग, वो सब बिछाने लगे, लोगों को बैठने की बैठक बिछाने लगे। और उसी समय उनकी सादी सिंपल वेशभूषा देख करके पुणे में उस फर्ग्यूसन नाम के बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने समझा कि आसपास का कोई किसान आया होगा। ये आज का हमारा प्रमुख वक्ता है। इस बात से वे सभी विद्यार्थी, वो स्टाफ अनजान था, वो अपरिचित थे उनसे, तो उन्होंने समझा कि ये सिंपल वेशभूषा करके आया हुआ व्यक्ति, पुणे के पास के किसी देहाती गांव का ये व्यक्ति यहाँ व्याख्यान सुनने के लिए आया होगा। उन बच्चों ने उनके हाथ में झाड़ू दिया, लगाओ झाड़ू। बोले वो वहाँ पर कचरा पड़ा है, वो उठाओ वहाँ डालो डस्टबिन में, वो वहाँ पर मैट पड़ा है वो यहाँ ला करके बिछाओ, वहाँ की कुर्सी पड़ी है वो यहाँ ला करके लाइन में लगाओ। वो बच्चे इनको काम बताने लगे। लेकिन अरे मूर्खों, मैं तुम्हारा व्याख्यान करने वाला आज मुख्य वक्ता हूँ। उन्होंने जानबूझ करके नहीं बताया उनको, वो काम करते रहे। और जब सारा काम हो गया, सभी विद्यार्थी प्रबंधकों की सूचना पर आकर के बैठ गए प्रांगण में, और सूत्र संचालक ने पुकारा माइक से कि आज हमारे कॉलेज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता एडवोकेट वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे जी यदि इस कॉलेज प्रांगण में आए हो तो कृपा करके वे मंच पर आने की यहाँ पर अनुकंपा करें। ये सुनने के बाद विद्यार्थियों की भीड़ में उनके बीच में बैठा हुआ वो अवलिया वहाँ से उठता है और वहाँ से मंच पर आकर के उन संचालक को कहता है, सूत्र संचालक को कहता है कि आज मैं ही आपका प्रमुख वक्ता हूँ।
विद्यार्थियों की आंखें फटी रह गई। यह हमारा प्रमुख वक्ता है। उनको बिठाया गया, उनका परिचय कराया गया। सम्मान तो वो कराते थे नहीं, सम्मान के बिना ही वो काम करते रहते थे। तब जब उनको व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया, उन्होंने अहिंसा, शाकाहार, निर्व्यसनता, सामाजिक मूल्य, जीवन मूल्य, मानवीय मूल्यों पर, राष्ट्रीय कर्तव्यों पर अपना प्रकाश डाला, अपने विचार रखे। तो व्यसनाधीनता के कारण हमारे समाज का पतन कैसा हो रहा है, ये सुनकर के युवाओं की आंखें बहने लगी। और सुनते सुनते उनका अंग्रेजी का ज्ञान, संस्कृत की पकड़, मराठी का प्रभुत्व, हिंदी के ऊपर उनका एक अच्छा कमांड था। उन सभी भाषाओं में उन्होंने जो अपने अपने विचार वहाँ पर रखे, तब विद्यार्थी झकझोर गए। और जब व्याख्यान करके वो बैठ गए, विद्यार्थी समूह का एक लीडर सामने आता है और माइक लेकर के वो कहता है कि हम आपकी क्षमा चाहते हैं। तब उस विद्यार्थी समूह के प्रमुख ने कहा कि आज हमसे ऐसा अपराध हुआ है कि इनकी सिंपल वेशभूषा देख करके हमने इनको किसी देहाती के रूप में समझा और उनको काम बताया और एक काम करते गए, लेकिन मुख से उन्होंने कभी कहा नहीं कि मैं आज आपका प्रमुख वक्ता हूँ। और तब सैकड़ों विद्यार्थियों में से कितने ही विद्यार्थी सामने आते हैं और उनको वचन दे करके वचनबद्ध होते हैं कि आज से हम सारे व्यसनों का त्याग करते हैं। ऐसा क्यों हुआ बताइए? बाबा साहेब कुचनूरे सूट बूट में चले जाते, टॉय पहन करके चले जाते और सीधे मंच पर बैठते तो उनके विचारों का असर नहीं होता, बल्कि वे विद्यार्थियों के साथ काम करते रहे और काम होने के बाद उन्हीं के साथ बैठे रहे। पुकारने पर, बुलाने पर मंच पर जा कर के उन्होंने अपने प्रभावशाली विचार रखे। तो विद्यार्थियों के अंतरंग में जा कर के बात लगी कि अरे इतना बड़ा ज्ञानी वक्ता, विद्वान व्यक्ति है, लेकिन इसने सादगीपूर्वक सारे काम कर दिए। आज इस व्यक्ति ने सादगी को भी सौंदर्य के अलंकार से जड़ दिया है। विद्यार्थियों को महसूस हुआ ये ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे कार्यकर्ता थे। जब औरंगाबाद में पंचकल्याणक था, जो आज महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर कहा जाता है, उसका पहला नाम औरंगजेब के समय से औरंगाबाद था। तो औरंगाबाद में एक पंचकल्याणक होना था। वो कैसे बच्चों को शिक्षाएं देते थे। शिक्षा का अर्थ मराठी में होता है दंड, लेकिन हिंदी में शिक्षा का अर्थ होता है ट्रेनिंग, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण। तो वे विद्यार्थियों को किस प्रकार वो अपने स्वयंसेवकों को किस प्रकार मार्गदर्शन करते थे। जब औरंगाबाद में पंचकल्याणक चल रहा था, उस पंचकल्याणक में बड़े बड़े सेठ, अमीर उमराव लोग थे और वे लोग, उनमें से कितने ही लोग भोजन करके भोजन की थाली में अन्न वैसे ही छोड़ देते थे। अपना उच्छिष्ट अन्न भरपूर मात्रा में वैसे ही छोड़ देते थे। और उनका देख करके इनके साथ जो गए हुए स्वयंसेवक थे, वे भी भोजनशाला में जा कर के भोजन करते करते कितना ही भोजन अपनी थाली में वैसा ही छोड़ने लगे। पहले दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन भी वैसा हुआ। वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे जी तक ये बात पहुंच गई कि हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे स्वयंसेवक उन लोगों की देखा देखी कर रहे हैं और थाली में भोजन वेस्टेज छोड़ रहे हैं। उच्छिष्ट भोजन को छोड़ने की सूचना मिलते ही वे वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे किसी भी कार्यक्रम को, पूजा में जाए, किसी संलेखना में जाए, रोज शाम के समय, दिन भर काम होने के बाद शाम के समय वो एक आधा पौन घंटा सभी स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन पर व्याख्यान देते थे। आज क्या काम हुए, आज किस काम में कितनी प्रगति हुई, आज किस काम में कौन सी त्रुटि रही और उसमें सुधार कैसा करना चाहिए। आप लोग बड़े अच्छे लगन से मेहनत कर रहे, योगदान दे रहे। इस प्रकार उन स्वयंसेवकों का उत्साह बढ़ाते थे, कामों की त्रुटियां बड़े प्यार से समझाते थे और दूसरे दिन उसमें सुधार किस प्रकार से करना है इसका मार्गदर्शन करते थे। तो रोज उनका जहाँ भी जाए कार्यक्रम रोज के रोज शाम के समय चलता। तो उस पंचकल्याणक के दूसरे दिन भी उन्होंने सुना कि आज भी हमारे स्वयंसेवकों ने छोड़ा है, थाली में भोजन उच्छिष्ट छोड़ा है। सुनते ही शाम के समय उन्होंने सबको बुला लिया और काम की सारी जानकारी लेते देते समय धीरे से उन्होंने उस विषय को निकाला और उन्होंने किसी को डांटा नहीं। समझाने की भी एक पद्धति होती है। आप बच्चों को डांटेंगे, फटकारेंगे, बार बार उनको टॉर्चर करेंगे तो वे बच्चे वैसे ही होते जाते हैं। मराठी में कहते कान फाट्या, तो वे ऐसे ही होते जाते हैं। लेकिन प्यार की भाषा सभी को समझ में आती है, प्रेम की भाषा सभी ग्रहण करते हैं। उन्होंने सबको अपना मार्गदर्शन किया और अंत में धीरे से वो विषय निकाला कि सुनता हूँ, मैंने सुना है कि हमारे कुछ भाई, कुछ स्वयंसेवक बंधु भोजनशाला में भोजन करते हुए थाली में कुछ उच्छिष्ट छोड़ रहे, कुछ शेष छोड़ रहे। कोई बात नहीं, बिल्कुल छोड़िए, लेकिन एक काम कीजिए,
अभी यहाँ पूजा की भोजनशाला में आप अपनी थाली में उच्छिष्ट छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने अपने घर में जाने के बाद घर में भी इसी प्रकार से भोजन थाली में शेष छोड़ना है। तब उन स्वयं सेवकों को ध्यान में आया कि अरे हम अपने घरों में तो थाली में हाथ धो करके वो हाथ धोया हुआ पानी भी पी लेते हैं, क्योंकि थोड़ा भी अन्न वेस्ट नहीं जाना चाहिए, यह हमारे भारत की प्राचीन परंपरा है। लेकिन बाबा साहेब कुचनूरी जी ने 4 गालियाँ बक करके कुछ अपशब्द कह करके उन्हें नहीं बताया, प्रैक्टिकली बताया आप अपने घर में भी ऐसा ही कीजिए। तब उन्हें एहसास हुआ कि हमारी परिस्थिति के अनुरूप और भोजन वेस्टेज ना जाए इसके लिए हम कितनी खबरदारी रहते हैं। ऐसे प्रेम से, आत्मीयता से वे युवाओं को समझाते थे। अखंड भारत के इतिहास में व्यसन मुक्ति का जुलूस, जिसे मराठी में दिंडी कहते हैं, उस व्यसन मुक्ति की दिंडी उदगांव कुंजवन से लेकर के दानोली कोथड़ी के मार्ग से चल करके कुंभोज होते हुए बाहुबली तक की दिंडी निकालने वाला वो पहला अवलिया था। बाबा साहेब कुचनूरी जी के अलावा उनके पहले भी नहीं और उनके बाद भी किसी ने व्यसन मुक्ति के लिए ऐसा जुलूस नहीं निकाला। हजारों युवाओं ने उसमें सहभाग लिया। इतना ही नहीं, ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय, निरंतर ज्ञान दान के साथ साथ अपने शक्ति अनुसार श्रमदान, समय दान, और उन्होंने तो जीवन दान ही कितनों का किया था और अपना भी जीवन समाज के लिए दान किया था। एक बार कुंभोज बाहुबली क्षेत्र पर बहुत बड़ा धर्म संकट जातीय अहंकार के कारण, जातीय उन्माद के कारण, जातीय उन्मत्तता के कारण निर्माण हुआ। उस संकट की घड़ियों में वहाँ पर गुरुदेव समंतभद्र महाराज तो थे ही, और एलाचार्य विद्यानंद जी महाराज जो आगे चल करके आचार्य विद्यानंद जी महाराज हुए, जो दिल्ली में कुंद भारती में जिनका दीर्घकाल वहाँ पर वास्तव्य रहा, वे विद्यानंद जी महाराज भी वहाँ पर थे। और उस दरमियान वो जो धर्म संकट, सामाजिक संकट निर्माण हुआ था, जातीय संकट निर्माण हुआ था, उस समय पूज्य बड़े महाराज भी उसमें थे, सम्मिलित धर्मसागर जी महाराज। उस समय महाराज जी का नाम शांतिनाथ अन्ना के नाम से वे वीर सेवा दल में प्रचलित थे। स्वयं वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे इनको अन्ना कहते थे, कन्नड़ भाषा में अन्ना का मतलब होता है बड़ा भाई। तो ऐसे सभी लोग उनके साथ वहाँ पर थे, और उस समय कुंभोज बाहुबली तीर्थ क्षेत्र की रक्षा के लिए हजारों युवकों की सेना ने उस पहाड़ को घेरा डाला था। किसी भी प्रकार से उस क्षेत्र पर संकट ना आए, धर्म और धर्मात्माओं के ऊपर आपत्ति ना आए, परिरक्षण आए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य, खल अर्थात पापी व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए है, धन घमंड के लिए है, और शक्ति दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए है। लेकिन साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति उस विद्या का उपयोग ज्ञानदान के लिए करता है, धन का उपयोग दान के लिए करता है, और शक्ति का उपयोग परिरक्षणाय। बाबा साहेब कुचनूरी जी और उनके हजारों अनुयायियों ने उस समय उस क्षेत्र को घेरा डाल करके उस क्षेत्र पर आँच नहीं आने दी। धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा करने में उन्होंने उस समय कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत बड़ा तनाव उत्पन्न हुआ था, बहुत बड़ी परिस्थिति जटिल हो गई थी, लेकिन उस समय उन्होंने वहाँ पर संभाल लिया। परिस्थिति हाथ से बाहर निकलती जा रही थी। आचार्य विद्यानंद जी महाराज का उत्तर भारत में भी विहार हो चुका था, लेकिन वे उस समय बाहुबली में विराजमान थे। तो बढ़ता हुआ संकट देख करके आचार्य विद्यानंद जी महाराज के आज्ञा से शरयुताई दप्तरी नाम की एक सुश्री विदुषी श्राविका बाहुबली की अनुयायी थी, उन्होंने श्रीमती भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से संपर्क किया। इंदिरा गांधी स्वयं को आचार्य विद्यानंद जी महाराज की शिष्या मानती थी। सुन रहे हैं आप लोग? इंदिरा गांधी जी भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री, आयरन लेडी, वे स्वयं को आचार्य विद्यानंद जी महाराज की शिष्या मानती थी। विद्यानंद जी महाराज की प्रसिद्धि वैसे कम हो पाई उनके व्यक्तित्व के तुलना में, लेकिन उनका भी राष्ट्रीय पटल की राजनीति के नेताओं के ऊपर गहरा प्रभाव था। कांग्रेस पक्ष का, अभी मैं राजनीति की चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन विद्यानंद महाराज की प्रेरणा कितनी और प्रभाव कितना बड़ा था ये बताने के लिए एक संदर्भ दे रहा हूं। अभी जो भारत का एक राष्ट्रीय पक्ष है कांग्रेस, उस कांग्रेस का जो चिन्ह है क्या है? क्या? हाथ।
ये हाथ का जो चिन्ह है, ये पंजे का जो चिन्ह है, वो विद्यानंद महाराज ने उनको सुझाव दिया था कि आप कांग्रेस का पक्ष पे क्या कीजिए, कांग्रेस पक्ष का चिन्ह हाथ रखिए। पहले उनका गाय और गाय का बछड़ा ऐसा कुछ चिन्ह था, शायद कांग्रेस से तेज होता ना, गाय बछड़ा। लेकिन वो पक्ष का चिन्ह जब वो बदलने वाले थे, तब इंदिरा गांधी जी ने विद्यानंद महाराज का मार्गदर्शन लिया। तब महाराज ने कहा कि हाथ का चिन्ह आप अपना राष्ट्रीय पक्ष का चिन्ह ले लीजिए। क्यों क्यों पूछिए। निवडणूक आयोग जो होता है, उन्होंने उस चिन्ह को, गाय वासरू का जो चिन्ह था उसको डिलीट कर दिया था, नया चिन्ह चाहिए था। तब इंदिरा गांधी जी ने विद्यानंद महाराज को पूछा कि हम क्या चिन्ह बनाए अपने पक्ष का। तब विद्यानंद महाराज ने क्या किया, हाथ का चिन्ह। क्यों, हाथ किस बात का प्रतीक है। आप कहते महाराज आशीर्वाद दीजिए, ये हाथ ऊपर करना आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद शब्द का अर्थ है मंगल वचन बोलना, धर्म वृद्धि रस्तु, कल्याण भवतु, स्वस्तिर भवतु, ऐसे वचन बोलना यानी आशीर्वाद है। ये हाथ करना यानी आशीर्वाद नहीं है। ये हाथ अभय मुद्रा कहलाती है। कौन सी मुद्रा है, बोलो, अभय मुद्रा। यह अभय मुद्रा ये दर्शाती है कि आप देवशास्त्र गुरु की शरण में आए हो, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप अभय निर्भय भयभीतता से रहित हो जाओ। तो उन्होंने हाथ का चिन्ह किस लिए दिया कि आपका ये चिन्ह भारत को आश्वस्त करेगा कि आप एक सार्वभौम राष्ट्र में, सुरक्षित राष्ट्र में, सुसंस्कृत राष्ट्र में रहते हो, इस राष्ट्र के नागरिक है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यह चिन्ह विद्यानंद जी महाराज ने दिया था। तो इंदिरा गांधी जी विद्यानंद महाराज को अपना गुरु मानती थी। तो शरुयुताई दफ्तरी ने इंदिरा गांधी जी से संपर्क किया विद्यानंद महाराज की आज्ञा से। तब इंदिरा गांधी जी का फोन महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान वसंत दादा पाटिल इनको आया। तब वे दौड़ते हुए बाहुबली में विद्यानंद महाराज गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज के पास आते हैं। उन्होंने उस परिस्थिति को शांत करने का सारा प्रयास किया। अब डिटेल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे भी लोगों के, अन्य जो इसके पक्षपाती दृष्टिकोण रखने वाले लोगों को ठेस पहुंच सकती है। लेकिन आप लोग भी इससे परिचित होंगे क्योंकि मुझसे कितनी उम्र से बड़े लोग यहाँ पर बैठे, उसी क्षेत्र के बहुत से लोग बैठे। तो उस समय विद्यानंद महाराज का इतना प्रभाव था और विद्यानंद महाराज के प्रभाव के कारण और वीराचार्य बाबा साहेब कुचनुरे जी, उनकी सेना के, वीर सेना के कारण ही, वीर सेवा दल के युवाओं के कारण ही उस क्षेत्र की उस समय रक्षा हो पाई। अन्यथा बहुत बाका प्रसंग था, बहुत कठिन परिस्थिति। शक्ति ही परेशान परिपीड़नाय, दुर्जन व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए करता है, लेकिन सज्जन परिरक्षणाय। दुर्जन करता है परिपीड़नाय, सज्जन करता है परिरक्षणाय। कितना फर्क है। दुर्जन व्यक्ति उस शक्ति का उपयोग दूसरों को सतत त्रास देने के लिए, पीड़ा देने के लिए कर रहा है, वही सज्जन व्यक्ति धर्म, धर्मात्मा, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा है। ऐसी यह महान व्यक्तित्व की साधना। एक ही प्रसंग बता करके, बहुत सारे प्रसंग और भी स्मृति कोश में है, लेकिन समय की सीमा है। पूज्य बड़े महाराज कल भी नहीं बोल पाए। जब कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर 1984-85 के दरमियान मुनि श्री वृषभ सागर जी महाराज, जो उस समय उम्र के 112-13 साल की उम्र थी उनकी, शायद 111 साल की उम्र थी, और उनकी संलेखना कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर चल रही थी। और वे वृषभ सागर जी महाराज सांगली जिले में मिरज तहसील में जो मौजे डिग्रज नाम का गांव है, उस गांव के गृहस्थ आश्रम के सुपुत्र थे। उनकी संलेखना वहाँ चल रही थी। उनकी संलेखना के लिए वीराचार्य बाबा साहेब कुचनुरे और उनके अनेक अनुयायी वहाँ पर सेवा दे रहे थे। व्यक्तित्व का प्रभाव कैसे होता है। और वहाँ पर सेवा दल के स्वयं सेवक रोज के रोज मुनि संघ की वयावृत्ति, उनको आहार निहार में सहयोग करना, सारा काम करते थे। उसी समय दूसरे बहुत से स्वयंसेवक भोजनशाला में आए हुए अतिथियों को, आए हुए दर्शनार्थियों को भोजन की व्यवस्था देने के लिए, भोजन परोसने के लिए अपना योगदान देते थे। और अनेक विभागों में स्वयंसेवक लोग काम कर रहे थे। और वहाँ क्या होता था, एक नियम था भोजनशाला का। सुन रहे क्या आप लोग? भोजनशाला का एक नियम था कि दोना पत्तल होता है, दोना पत्तल, पत्रावळ्या, द्रोण पत्रावळी, मराठी में अपन बोलते हैं द्रोण पत्रावळी, हिंदी में दोना पत्तल बोलते हैं उसको। तो जब वहाँ भोजनशाला में कोई भी भोजन करे, भोजन के बाद दोना पत्तल में भोजन परोसा जाता था। तो भोजन के बाद हर कोई व्यक्ति अपना अपना दोना पत्तल उठा करके डस्टबिन में डालेगा, कूड़ादान में डालेगा। हर किसी के लिए नियम था।
अमुक वीआईपी के लिए कोई नहीं, आपके लिए व्यक्ति उठाकर डालेगा, आप भोजन करके जाओ, ऐसी छूट नहीं थी। सबके लिए एक ही कानून था। एक दिन एक सेठ ने, एक श्रेष्ठी ने 1,00,000 रुपए की बृहद दान राशि आहार दान के लिए भोजनशाला में दे दी, और एक दिन उनके नाम से ही वहाँ पर उस दिन भोजन था। अमुक अमुक आज के सुबह से लेकर शाम तक का भोजन अमुक इस गांव के अमुक इस श्रेष्ठी के द्वारा दिया गया है। भोजन चालू हुआ, बहुत भीड़ थी, दर्शनार्थी थे, संलेखना देखने के लिए आए हुए थे, स्वयं सेवक थे, बहुत लोग थे। और उस जमाने में 1,00,000 रुपए यानी आज के 10 लाख से भी ज़्यादा थे। तो उन्होंने दान दिया, भोजन चालू हुआ, लोग भोजन करके जा रहे थे, और थोड़ी देर बाद वे श्रेष्ठी भी जो कहीं दूसरे क्षेत्र से आए थे, जिनको वीर सेवा दल का इतना परिचय नहीं था, जानकारी नहीं थी, वीर सेवा दल क्या करता है, उनके संस्थापक कौन है, वर्तमान में उसके आधार स्तंभ और आदर्श पुरुष कौन है, उनको कुछ परिचय नहीं था। वे सेठ अपने बेटे के साथ भोजन के लिए भोजनशाला में आते हैं, भोजन करते हैं, और भोजन होने के बाद वे दोना पत्तल वहीं पर छोड़ करके बाप बेटे उठ करके जाने लगते हैं। अब भोजनशाला में जो स्वयं सेवक थे, वॉलेंटियर्स थे, उन्होंने उनको रोक दिया, कहा सेठ आपका भोजन हुआ है? हाँ जी। अब भोजन करने के बाद सभी लोग आपके सामने वो दोना पत्तल उठा करके कूड़ादान में डस्टबिन में डाल रहे, आप दोना पत्तल वही छोड़ करके जा रहे, उचित नहीं है। आप अपना अपना दोना पत्तल उठाइए, डस्टबिन में डालिए। अब क्या गलत था बोलिए? था गलत? नहीं था। लेकिन अहंकार व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। ईगो इज ए एनिमी, ऐसा एक पुस्तक देखा था हमने। अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। अब उस अहंकार ने उस सेठ के भीतर के कषाय को जागृत कर दिया, दुर्भिमान जागृत हो गया, और सेठ बहस करने लगे, विवाद करने लगे। अरे तुम्हें क्या समझ में आता है क्या नहीं? आज इतने सारे लोग जो भोजन कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक के, आप लोगों ने भोजन किया है, मेरी वजह से किया। आज का संपूर्ण भोजन, सुबह से शाम तक का सारा भोजन मेरे आधार पर किया गया है। मैंने दान दिया, इसलिए आप लोग भोजन कर रहे हो, और मुझे दोना पत्तल उठाने के लिए बोलते हो। कुछ समझ में आता है क्या नहीं? वो स्वयं सेवक बोला, आपने जो कुछ किया है वो सही है, उसकी अनुमोदना करते हैं, लेकिन यहाँ का कायदा ऐसा है, आपको अपना दोना पत्तल खुद उठाना होगा। सेठ बहस करने लगा, स्वयं सेवक छोड़ने को तैयार नहीं, दोनों अड़े रहे। बात बढ़ती गई, आवाज बढ़ता गया। उतने में बाहर काम कर रहे वीराचार्य बाबा साहेब कुसनुरी जी तक वो शोरगुल पहुंचता है, वो आवाज पहुंचती है। आवाज सुनकर के वो दौड़ते हुए आते हैं। भोजनशाला में आकर के उन्होंने देखा कि दोनों में हमरी तुमरी चल रही है। 2 पल का और देर होता तो दोनों एक में के कॉलर पकड़ ही लेते हैं। अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, जिन लोगों ने वो घटना देखी थी उनके मुख से मैंने सुनी है। जब हमरी तुमरी पर आ गई, 2 मिनट देर होती तो कॉलर पकड़ ही लेते, एक मिक का गला ही पकड़ लेते। लेकिन उतने में वीराचार्य पहुंच गए, और पहुंचते ही उन्होंने देखा, रुको रुको रुको, शांत हो शांत हो। उन्होंने कहा कि शांत हो। सेठ शांत हो शब्द सुनते ही और बढ़ गया, तुम कौन होते हो बीच में पड़ने वाले? ऐसा होता। मराठी में कहावत है, ज्याचं करावं खरं, ज्याचं करावं बरं तो म्हण माझंच खरं। वड रे गाडी। वीराचार्य कहते शांत होइए। वो सेठ कहता तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? मैं हूं, ये है, हम देख लेते, तुम कौन हो? वीराचार्य समझ गए। उन्होंने पूछ लिया क्या हुआ, दूसरे स्वयं सेवकों को पूछा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, शोरगुल क्यों, ये विवाद किस लिए? तब उन्होंने समझाया दोना पत्तल के ऊपर से चल रहा है। तब उन्होंने कहा रुको, अपने स्वयं सेवकों को बचाए, सेठ से कुछ नहीं बोले, अपने कार्यकर्ताओं को बोला आप लोग रुको, 1 मिनट रुको, कोई कुछ नहीं बोलेंगे। वो स्वयं वहाँ गए, अपने हाथ से उन्होंने वो दोना पत्तल बाप बेटे का दोनों का उठाया और उनके सामने ही ले जा करके उस कूड़ादान में, डस्टबिन में डाल दिया। स्वयं सेवकों को कहा आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, चलो अपने अपने काम करो। वो सेठ बड़बड़ाता हुआ, तनतनाता हुआ बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद यह बात आचार्य आर्यनंदी महाराज के पास पहुंची। उस समय वृषभ सागर जी महाराज के संलेखना के लिए निर्यापक आचार्य के रूप में आर्यनंदी जी महाराज वहाँ पर विद्यमान थे, और वे सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिले में भी विहार कर चुके थे, बरसों तक रह चुके थे। उन्होंने वीर सेवा दल का काम, वीराचार्य बाबा साहेब कुसनुरी जी का व्यक्तित्व पास से अपने आंखों से देखा था।
और सेवा दल के बच्चों को स्वयं साक्षात वीराचार्य कुसनुरे जी को उस सेठ ने उन्मत्तता के साथ ऐसा बोल करके व्यवहार किया। जब आर्यनंदी जी महाराज को पता चला, उन्होंने ट्रस्टियों को बुला लिया, कुंथलगिरी के ट्रस्टी आ गए। ट्रस्टी आते ही आर्यनंदी जी महाराज ने कहा कि उस सेठ ने जो आज के भोजन में 1 लाख रुपए दिए हैं, अभी उस सेठ को खोजो और इसके 1 लाख रुपए उसको वापस कर दो। महाराज भी ज़्यादा कुछ नहीं बोले, जाओ उसको खोजो और 1 लाख रुपए उसके दे करके आओ आप। अब ट्रस्टी लोग भी नम्र भाव के थे, समर्पित थे। उन्होंने महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य मान करके 1 लाख रुपए अपनी संस्था ऑफिस से ले लिए, सेठ को खोजा और उसको जाकर के कहा, सेठ, आचार्य आर्यनंदी जी महाराज का आदेश है कि आज आपने जो भोजनशाला के लिए 1 लाख रुपए का दान दिया था, वो 1 लाख रुपए आपका वापस किया जाए, ये लीजिए आपके 1 लाख रुपए। सेठ हड़बड़ा गया, क्यों, क्या हुआ, मुझसे क्या गलती हुई, मैंने क्या किया है, क्या हुआ है, क्या किया हमें मालूम नहीं, महाराज ने जो आज्ञा दी है हम वो काम कर रहे हैं, आप अपने 1 लाख रुपए लीजिए। सेठ को तुरंत क्लिक हुआ कि भोजनशाला में जो हुआ है उस कारण से शायद महाराज की आज्ञा हुई है। सेठ दौड़ते हुए महाराज के पास पहुंचे, महाराज मेरी क्या गलती हुई, आप मेरे 1 लाख रुपए वापस करवाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तब महाराज बोले कि सेठ, आप पैसे से बड़े होंगे, आप पैसे के बल पर खड़े होंगे, आप पैसे को सब कुछ मानते होंगे, लेकिन आपके 1 लाख रुपए की कीमत में हमारा सेवा दल खरीदा नहीं जा सकता। हमारा सेवा दल आपकी सारी संपत्ति की नीलामी भी की जाए तब भी सेवा दल के कार्य की कीमत आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा इनका काम है और इनका काम देख करके तो आपको बोलना चाहिए था। अपना दोना पत्तल उठाने में आपको किस बात की शर्म है। लेकिन उस महानायक ने, उस महान व्यक्ति ने किसी प्रकार का अपमान न मानते हुए, आपके कटु शब्द सुन करके भी और काम को कम ना आंकते हुए, आपका खाया हुआ जूठन का दोना पत्तल उठा करके अपने हाथ से उस डस्टबिन में डाला। ये देखते हुए तो आपको कुछ लगना चाहिए था। सेठ पानी पानी हो गया। उसको पता चल गया कि सेवा दल यानी कोई सामान्य संगठन नहीं है, और सेवा दल का जो प्रणेता है, सेवा दल का जो मुखिया है, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो इंसानों का इंसान है, वह एक नरपुंगव है। यह आर्यनंदी जी महाराज के मुख से सुन करके सेठ का अहंकार गलित गात्र होता है। वो कहता है, महाराज जो कहेंगे वो प्रायश्चित मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए लेने के लिए बाध्य मत कीजिए। और इतना ही नहीं, आज से इसके आगे जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इस सेवा दल को मैं अपना कुटुंब मान करके हमेशा सेवा दल के सहयोग और सहकार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। आचार्य आर्यनंदी जी महाराज की आज्ञा से उसमें परिवर्तन तो आ गया, लेकिन बाबा साहेब कुचनुरे भी जा करके अपने स्वयंसेवकों के बैकिंग के आधार पर उस सेठ का गला पकड़ते तो उन्होंने इतने मेरे कार्यकर्ता है, स्वयं सेवक है, ये अकेला सेठ क्या करता है सुन करके 2 थप्पड़ उस सेठ को जड़ दिए होते तो लड़ाई हो जाती है, कोर्ट केस हो जाती है और मसला बढ़ जाता। लेकिन उसको कुछ थप्पड़ जड़ना तो छोड़ दीजिए, उन्होंने जो कटु शब्द बोले उसका प्रत्युत्तर भी उन्होंने नहीं दिया, बल्कि वो दोना पत्तल उठा करके डस्टबिन में डालते हैं। ऐसे वीराचार्य बाबा साहेब कुचनुरे काम करते गए, लेकिन जैन समाज का, भारतीय संस्कृति का एक दुर्भाग्य रहा। जब उम्र के 34 वर्ष तक वे आ गए, शरीर में ऐसी सारी भागा दौड़ी, शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम आदि के कारण में बहुत उष्णता बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई और भी अनेक शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि समय समय पर उनको भोजन नहीं मिला। बार बार उनका पेट की ओर से बहुत समस्याएं हो गई और अंततोगत्वा वे बहुत गंभीर बीमार हो गए। तब उनके मामा ने उनको कोल्हापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन उसके बीच में वो बार बार गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज के दर्शन को जब भी जाते थे, श्रीफल अर्पण करके कहते थे, गुरुदेव मैं मुनि दीक्षा लेना चाहता हूँ, निर्ग्रंथ दिगंबर जैन मुनि बनना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे मुनि दीक्षा प्रदान कीजिए। तब गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज कहते कि देखिए, मुनि दीक्षा लेना तो जीवन का सर्वोच्च साध्य है, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, वो तो आपको लेनी ही है। लेकिन अभी जो काम समाज सुधार का, युवाओं को व्यसन मुक्त कराने का और धार्मिक क्रांति का काम आप कर रहे हैं, मुनि दीक्षा लेने के बाद उस काम को इतनी गति आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए और कुछ काल तक आप इस काम को आगे बढ़ाइए, आपको आगे अवश्य दीक्षा प्रदान करेंगे।
करते करते बरसों बीत गए। अंत में वो बहुत गंभीर बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए। डॉक्टरों ने भरसक प्रयास किए, लेकिन प्रयास करके भी अंत तो गत्वा जैन समाज का ही भाग्य हार गया। उस समय महाराज जी कहते, धर्मसागर जी महाराज कहते कि गांव गांव में आबाल वृद्ध नर नारी, बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग मंदिरों में, खेतों में, घरों में, दुकानों में, जहाँ जिसको संभव था वहाँ बैठ करके उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए नमोकार मंत्र के जाप्य कर रहे थे, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। लेकिन दैव दुर्विलास था, कर्म का विचित्र उदय था। उनका देहावसान हो गया 16 अगस्त 1988 को। किंतु जब वे अस्पताल के कमरे में लेटे हुए थे अपने बेड पर, डॉक्टरों ने कुछ दवाइयाँ दी थी, डॉक्टर नर्स सब बाहर गए थे, अपने अपने कामों में लगे थे, उनके परिवार वाले भी भोजन के लिए इधर उधर हुए थे। उसी दरमियान उनका देहावसान हुआ। लेकिन जब आकर के लोगों ने देखा उनका देहावसान हुआ है, लेकिन मरने के पहले मरते मरते भी वीराचार्य ने अपने शरीर के सारे वस्त्र निकाल करके अस्पताल में भी निकाल करके फेंक दिए थे, और नग्न दिगंबर मुद्रा वहाँ पर भी उन्होंने धारण की थी, और उसी मुद्रा में प्राण छोड़े थे। भले ही उनको मुनि नहीं कहा जा सकता, लेकिन दीक्षा के भाव अंतिम क्षण में भी उनके मन में थे, संन्यास के भाव उनके हृदय में तब भी थे। और उस समय भी उन्होंने वस्त्रादि का त्याग अपने मन से किया था, प्रभु को साक्ष्य मान करके किया था, और शांत भावपूर्वक देह का उत्सर्ग किया था। एक धर्म ज्योति उस दिन अस्तंगत हो गई। 16 अगस्त 1988 का वह दिन था। वह दिन होते हुए भी जैन समाज के लिए काल रात्रि थे। जब लोगों को पता चला, महाराज कहते हैं, महाराज इतने बड़े उम्र के थे उस समय, लेकिन ये भी फूट फूट करके रोए थे। ऐसा कौन जैन व्यक्ति था जो नहीं रोया होगा। कबीर दास ने एक जगह पर कहा, जब तुम जन्मे जगत में जग हंसा तुम रोए। जब किसी संतान का जन्म होता है तो घर वाले, परिवार वाले, पड़ोस वाले सभी लोग हंसते हैं, लेकिन जन्म लेता हुआ बालक रोते रोते जन्म लेता है। जब तुम जन्मे जगत में जग हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। तुम्हारे काम से जाते समय तुम तो हंसते हुए चले जाओ, लेकिन तुम्हारे जाने का गम पूरे विश्व को हो जाए, पूरी दुनिया रोनी चाहिए। कबीर दास का कहना है। और वो वीराचार्य बाबा साहेब कुसनूरी जी की जीवन में चरितार्थ हुआ। वे चले गए। हजारों लोगों की भीड़ ने जयसिंहपुर के पास कल्पवृक्ष नाम के स्थान पर उनका अंत्य संस्कार किया। तीसरे दिन लोग उनके रक्षा विसर्जन के लिए इकट्ठा हुए। रक्षा विसर्जन का काम 18 अगस्त को चल रहा था। उतने में वहीं पर समाचार आ गए कि गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज की भी समाधि बाहुबली में हो गई। ये लोग कहते हैं कि इधर वीराचार्य बाबा साहेब कुसनूरी जी की रक्षा विसर्जन करके हम सभी लोग बाहुबली में गुरुदेव के अग्नि संस्कार के लिए गए। 2 दिन के अंतराल में 2 बड़े धर्म पुरुष अस्तंगत हो गए। लेकिन वो कितना जिए, इससे बढ़ कर के वे कैसा जिए, उनका आदर्श हमारे लिए क्या है, इससे हम लोग अनुप्राणित हो, प्रेरित हो करके आज युवा पीढ़ी को व्यसन मुक्त बनाने के लिए, हमारी युवतियों को सुसंस्कारित करने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को अपने समाज का, इस राष्ट्र का आधार स्तंभ बनाने के लिए हम लोग प्रयास करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज के। पूज्य बड़े महाराज से निवेदन है वे अपनी मंगलवाणी से हम सबको कृतार्थ